दोस्तों, गर्मी के दिन आ गई है और आपको मालूम है गर्मी में दो चीजों का कमी होने का पूरा चांसेस है। वो है नमक और पानी, और इसको डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं और नमक की कमी को हम लोग बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। तो चलिए ये दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको मालूम है गर्मी में बहुत पसीना होता है और बॉडी से बहुत सारे अमाउंट में मिनरल्स निकल जाती है। सॉल्ट में मेनली सोडियम निकल जाती है, और सॉल्ट और पानी ये दोनों बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के फंक्शंस के लिए, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कंट्रोल, ट्रांसपोर्टिंग, वेस्ट हटाना, और सोडियम में फ्लूइड बैलेंस, बीपी मेंटेनेंस, मसल एक्टिविटी, नर्व फंक्शन, ये सब चीज़ डिपेंडेंट करता पानी। और अगर इन दोनों में बैलेंस गड़बड़ हो जाए, इन दोनों की शॉर्टेज हो जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है। और ये स्पेशली किनको होता है? जो लोग आउटडोर में काम करते हैं, जिन लोग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, जो ट्रैवल करते हैं और उसके बाद भी पानी कम पीते हैं और नमक का चीज़ें नहीं खाते हैं। चिल्ड्रेन और एल्डरली, ओल्ड एज वालों को ये ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी बॉडी बहुत जल्दी हीट स्ट्रेस को एडजस्ट नहीं कर पाती है। चलिए सोचते हैं क्या क्या हमारे समर में नुकसान होता है। पहला तो ये समझ के चलिए आप, जो हमारी एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। स्वेट क्यों होती है? कि हमारे बॉडी को कूल करना होता है, तो वो स्वेटिंग होने से हमारी बॉडी कूल होती है और इसके संग बहुत सारा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट भी चली जाती है। इसका कॉमन कॉजेज क्या है? एक्सेसिव हीट एक्सपोजर। गर्मी हो गई और आप बाहर घूम रहे हो, हेवी फिजिकल एक्टिविटी, आप गर्मी में भी वॉक कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और पानी भी नहीं पी रहे हो, और उधर वॉमिटिंग या डायरिया, लूज मोशन हो गया और बहुत घंटे तक आप सन में खड़े रहे, और उसके संग एक एक्सेसिव चाय या कॉफ़ी या अल्कोहल, ये भी बहुत नुकसान करता है। और अगर ये सोडियम और पानी को नहीं रिप्लेस किया तो बहुत सारी चीज़ें नुकसान में जा सकती है। पहले समझते हैं पानी हमारे बॉडी में करता क्या क्या। आपको बता दूं, पानी हमारे बॉडी का 60% बॉडी का पार्ट सारा पानी से बना हुआ है। 60% पानी है पूरे बॉडी में। और ये पानी करता क्या है? पूरा बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करता है, डाइजेशन को मदद करता है, पूरे न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को लेके जाना, जो खाना है उसको गट से पूरा बॉडी में फैलाना, और बॉडी से सारा चीज़ों को बाहर निकालना, ल्यूब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स, और मिनरल होने से उसका जो बॉडी के सर्कुलेशन, मिनरल जहाँ जहाँ काम में आते हैं सब जगह पहुँचाना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है। विदाउट पानी हमारा बॉडी चल ही नहीं सकता। अब सोचते हैं सोडियम जो है, सॉल्ट, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका मेन जो काम है ये समझ लीजिए फ्लूइड बैलेंस। सोडियम ज़्यादा हो कम हो, उससे फ्लूइड बैलेंस बहुत बिगड़ सकता है, और नर्व के सिग्नल्स को भी सोडियम कंट्रोल करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी सोडियम की जरूरत है, ब्लड प्रेशर मेंटेन रखने के लिए भी, और मसल्स की क्रैम्प को हटाने के लिए भी सोडियम की जरूरत है। इसलिए अगर सोडियम आपकी बॉडी में कम हो जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है। आपको मालूम है गर्मी में जो हम लोग के सिम्टम्स होते हैं, जब हम लोग की ये जो पानी और सोडियम लॉस हो जाए तो क्या क्या तकलीफ होती है, पहले वो समझ लेते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बॉडी में कमी पड़ रहा है? थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, मुंह सूख जाएगा, टायर्डनेस होगा, सर दर्द हो सकता है, डिजीनेस मतलब लगेगा गिर जाऊंगा, मसल में क्रैम्प हो जाना। ये तो थोड़ी बहुत केसेस में। और जहाँ पे बहुत खराब हो जाए केस तो वहाँ पे हार्ट की स्पीड बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर गिर जाती है, कन्फ्यूजन दिमाग में, दिमाग सोच नहीं पाता करना क्या है, फेंटिंग हो जाती है, गिर जाता है आदमी, और वीकनेस एक्सट्रीम हो जाती है और सांस फूलने में लग जाता है। तो ये सब अगर है तो समझ लीजिए सोडियम की बैलेंस भी बहुत कम हो गई है, सोडियम। चलिए अब ये करते हैं कि भाई कौन कौन इस पे ज़्यादा रिस्क में रहता है। एक तो जिनको हीट एग्जॉस्शन होता है, जो बहुत हेवी स्वेटिंग करते हैं, स्वेटिंग, वीकनेस, नौसिया, मसल क्रैम्प, डिजीनेस, ये सब हो गया। और अगर इसको हमने नहीं किया, इसको लू लगना या हीट एग्जॉस्शन बोलते हैं, इसमें हीट स्ट्रोक होने का पूरा चांसेस है। हीट स्ट्रोक क्या है वो भी समझ लेते हैं। एक मेडिकल इमरजेंसी है जिस वक्त आपके बॉडी में बहुत सारा पानी और सॉल्ट लॉस हो जाता है, तो आपकी टेम्परेचर बहुत बढ़ जाती है क्योंकि आपका टेम्परेचर कूलिंग नहीं हो रहा है, कन्फ्यूजन होता है, अनकॉन्शियस होने का चांस है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, और कभी कभी बेहोश होने के संग मृगी का भी दौरा पड़ जाता है। तो ये कंडीशन अगर हो तो बहुत ख़राब है। और सोडियम कम होने से भी इस तरह की चीज़ें होती है, बहुत स्वेटिंग होती है, और उसके संग अगर पानी आपने प्लेन वाटर पी लिया ज़्यादा और सोडियम उसमें है ही नहीं, इससे क्या होगा? फिर नौसिया, वॉमिटिंग, मसल वीकनेस, और दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, आदमी कुछ उल्टा पुल्टा बोलने लगता है, इनकोहेरेंट हो जाती है, और बहुत सीवियर केसेस में मृगी भी हो जाती है। चलिए ये तो है नुकसान। अब देखते हैं हम लोग करें क्या क्या, ये समझ लेते हैं।
तो पहला काम है पूरे दिन में आप अच्छे से पानी पीजिए। अगर प्यास ना भी लगे तो पानी पीजिए। याद रखिए बहुत वक्त पसीना आपको पता नहीं चलता, जहाँ पे ड्राई वेदर होता है जैसे दिल्ली साइड का, नॉर्थ साइड में, जहाँ पे पसीना पता ही नहीं चलता है, पर इतनी लॉस हो जाता है, हम लोग को लगता है पसीना नहीं हो रहा पर बॉडी में उड़ जाता है, ये पानी उड़ जाती है स्किन से, वो पसीना नहीं होता। जहाँ पे मॉइस्ट वेदर है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे बॉम्बे है, कलकत्ता है, चेन्नई है, ये सब जगह में मॉइस्चर ज़्यादा होने से पसीना दिखता है, रुमाल भीग जाती है, कपड़े भीग जाते हैं, पर दिल्ली में ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ ड्राई वेदर है। तो बहुत जगह में आपको पता भी नहीं चलता आपकी बॉडी से कितनी पानी और इलेक्ट्रोलाइट निकल जाए। इसलिए मैंने बोला आपको पानी एक्सेसिव पीते रहिए, जब भी प्यास ना भी लगे तब भी पानी पीजिए। और इलेक्ट्रोलाइट सोडियम जिसमें वो सब लीजिए, कोकोनट वाटर हो गया, ORS हो गया, सॉल्ट दे के नींबू का पानी बहुत पीने सकते हैं। और कुछ फूड है जो कि हमारे इस वक्त बहुत फायदेमंद की, वाटरमेलन यानी कि तरबूज, खरबूजा, खीरा और संतरा, ये सब बहुत काम की चीजें। ये जितना खाएंगे उससे हीट एक्सपोजर कम होने का चांसेस रहता है। गर्मी में बाहर निकलने का थोड़ा कम रखिए, स्पेशली अगर आप थोड़े सेंसिटिव है, हार्ट के पेशेंट है, और कपड़े बहुत लाइट पहनिए। तो दोस्तों एक बार समाप्त करता हूँ मैं आपके लिए, गर्मी में आपको पता ना भी चले तो भी ज़्यादा पानी पीजिए, और थोड़ा अगर आपका BP का प्रॉब्लम नहीं है तो सॉल्ट के पानी में डाल के पीना शुरू करिए। और छाछ और नारियल पानी भी बहुत काम का होता है, तो ये सब आप ले सकते हैं। और कुछ फल हमने बोला वो ले सकते हैं। तो गर्मी में आपको हीट स्ट्रोक नहीं होना चाहिए। गर्मी में अगर आपको एक्सपोजर ज़्यादा है तो प्लीज़ साथ साथ नींबू का पानी साथ में लेके घुमा कीजिए, क्योंकि वो एक्सपोजर के वक्त आपको जो पसीना होता है आपको पता ही नहीं चलता है। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है, और आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी। हार्ट के मरीजों को हम लोग लाइफस्टाइल चेंज सिखाते हैं, किस तरह से उनको रहना है, किस तरह से खाना है, उनको दवाइयाँ कौन सी दी जाए एलोपैथी की तरफ से, वो भी हम गाइड करते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग उनको नेचुरल बाईपास कराते हैं। हार्ट में एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब गॉड ने दे के रखा, उनको यूज़ करवाते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग उनको डिटॉक्स करवाते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन से ब्लॉकेज रिवर्सल फास्ट हो जाता है। तो दोस्तों अगर कोई हार्ट का मरीज आपको मिले तो उनको जरूर हम लोग के बारे में बताइए, और उनको हमारी कंसल्टेशन की जरूरत हो तो आप हमारे वेबसाइट में जाके हमारे डॉक्टर से कोई से भी कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।